जय हिंद दोस्तों। मैं बिजली महतो, मेरा मोटिवेशनल चैनल बिजली महतो मोटिवेशनल चैनल में फिर से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे चैनल को प्यार देने के लिए सबसे आप लोग का शुक्रिया, धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो में आप लोग का एक मोटिवेशनल चैनल लाता रहता हूं, मोटिवेशनल वीडियो लाता रहता हूं, ताकि आप लोग इस वीडियो से सीख कर कुछ अपने समाज के सोसाइटी में कुछ करें। और एक ऐसा वीडियो मैं आप लोग के बीच पेश करता हूं ताकि इस वीडियो से आप लोग एक फैमिली के बीच में बैठ के मेरे वीडियो का अच्छी तरीके से देख सकता हूं। क्या है कि एक तरफ से मैं मोटिवेशन वीडियो लाता हूं, ना जाने कौन सा इस वीडियो को देख के को आगे अच्छा काम कर सके आगे की फैमिली में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे वीडियो के साथ साथ अपने फैमिली को भी इस वीडियो को दिखाएं, ताकि इस वीडियो से क्या होगा ना कि ज़्यादातर आजकल के बच्चे एजुकेशन है, शायद उस बच्चों मेरी बात को पकड़ लेंगे। तो उस बात को पकड़ने की क्या बात हो सकता है कि कुछ अपने डेवलप में, अपने घर के क्षेत्र में, अपने सोसाइटी में कुछ काम कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने टॉपिक को कर चलना चाहता हूं, क्योंकि इस वीडियो में मोटिवेशन वीडियो आप लोग के बीच लाता रहता हूं। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं, मोटिवेशन की वीडियो आज है। आज के टॉपिक है, कोई भी काम को ठंडे दिमाग से करें वरना हो सकता है हानि। जी हाँ, आपने सही समझा। आज का टॉपिक हम लोग लाए हैं इस चैनल के जरिए कि कोई भी काम को ठंडे दिमाग से करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है हानि। कहने का मतलब ये चीज़ है कि मैंने कोई भी चीज़ को जब मेरे साथ होती है तो वही चीज़ आप लोग के बीच शेयर करता हूँ, ताकि उससे जो मेरा सीख मिलता है आप लोग के बीच शेयर इसलिए करता हूँ कि शायद मेरे से सीख मिल के यदि आप लोग किसी का भी सीख मिल जाए तो सबसे बड़ा पुण्य का काम समझूंगा, ताकि मैं एक चैनल के जरिए आप लोग कहते हैं एक मोटिवेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। कहने की बात यह है कि एक बार की बात है, जब मेरे गांव के लोगों ने जब उसको क्या कहते हैं, खेत में जब हल चलाने गए तो अचानक एक तय बनी लोगों में, यानी कि किसानों में। हमारे गांव के जो किसान खेत में गए थे उसका एक अचानक मूवमेंट बना कि नहीं भाई, बहुत समय की बात है, मैं बहुत बार मैंने लकड़ी की हल से जुताई कर लिया है। अब ऐसा करते हैं कि मैं एक लोहे की हल चला के और उसके बाद मैं एक ठो लोहे के हल चलाकर आधुनिक प्रक्रिया से मैं किसान की खेती करूंगा। इसलिए उसमें क्या हुआ कि उसने प्लानिंग बनाया कि अब लकड़ी का हल छोड़ के मैं एक लोहे का हल बनाऊंगा। इतने में क्या हुआ कि लोहा खरीद के लाता है वो इंसान, और क्या करते हैं कि घर में रख देते हैं। घर में रखने के कारण में क्या होता है कि उसने जोर जोर से घाना से मारना चालू कर देता है। अब क्या होता है कि घाना से मारने के कारण में क्या होता है कि न लोहा चापट होता है, न लोहे चादर के रूप लेता है, न ही कुछ और मुड़ता है। अचानक क्या होता है, एक आवाज़ होता है। कहावत है ना कि जातों गया भातों न मिले, इस सिस्टम हो रहा था। अचानक हम लोग के एक सहयोग लिया कि भाई ऐसा कीजिए, एक बार मेरे सामने आइए और एक तो लोहे के हम लोग हल बना रहे हैं, आप सहयोग दीजिए और इसमें लोहे को एक लोहे के रूप में, एक हल के रूप में प्रयोग करके और एक नई आधुनिक के किसान के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। इसलिए आप लोग मिलकर एक लोहा के एक सहयोग दें। हम लोग क्या कहें कि एक हम लोग भी बड़ा बड़ा घाना लेते गए, 10-12 लड़का। मैंने सोचा कि अगर पारा पारिस मारेंगे ना, अगर हम लोग मिल के मारेंगे, एक बार यदि हम लोग मारेंगे, इससे क्या होगा ना कि अचानक जो चादर का लोहा है वो पीटने के बाद वो चादर बन जाएगा। लेकिन जो मैंने सोच के किया वो कुछ नहीं हुआ। हम लोग ने मिलकर मारना चालू किया, लेकिन क्या हुआ कि लोहा तनिक सा हिला तक नहीं। अब हम लोग के सोचने पर विवेक लग गया कि हम लोग 10-10 लड़का जब मैंने घाना से मारना चालू किया, लोहा तनिक से नहीं मोड़ा, चादर के रूप में एकदम नहीं लिया। हम लोग विवेक से सोचने लगा कि सोचो न यार, जिसने हम लोग रूप से अचानक इतना युवा लड़का जब इस लोहे को मार रहे हैं और इस लोहा अचानक एक चादर के रूप नहीं ले पा रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग साला पूरा ताकत लगा रहे हैं और इस साला लोहा के हल नहीं बन पा रहा है। हम लोग में कहीं बेवकूफ़ी तो नहीं है। बहुत सोचा, हम लोग थक गए, लेकिन हम लोग क्या हो रहा था ना कि जितना मार रहे थे उतना आवाज़ आ रहा था, लेकिन चादर नहीं बन रहा था। तो मैंने अचानक दूसरे आदमी ने आकर हम लोग के कहा कि जो आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं, इससे अच्छा कहा आप ऐसा कीजिए, लोहार के पास ले जाइए। लोहार एक दिन में नहीं, 1 घंटों में बना के आपको दे देगा। मैंने सोचा कि अच्छा यार, लोहार भी इंसान है, हम लोग भी इंसान है। लेकिन एक बात ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यदि हम लोग चलो 10-10 आदमी इसको बना रहे हैं, फिर भी लोहा का हर नहीं बन पा रहा है, लेकिन लोहार के पास जाने के बाद इसके पास क्या अकेले कैसे कर पाएगा, यह असंभव है। जब मैंने सोचा, मैंने कहा कि असंभव है भाई, 10-12 लड़का हो नहीं पाया, अकेले कैसे कर सकता है एक दिनों का काम घंटों में। उसने तो बोला कि आप बात तो मेरा मानिए, लोहार के पास ही लोहे को लेके जाइए, चादर के रूप में ढाल के अवश्य इसने आपको एक ठो बना के देगा, मतलब हल बना के देगा। मैंने सोचा चलो भाई आपका कहना मान लेते हैं। जब हम लोग लोहा उसके यहाँ के लेके गए लोहार के पास, देखे अचानक कि लोहार ने क्या बोला कि बाबू ऐसा करो, इसको अंदर गर्म एक ठो मतलब क्या बोलते हैं कि इसके कोयला के एक तो ताव निकल रहा था, उसमें बोला कि इस लोहे को उसमें डालो और डालने के बाद जब तक नहीं निकालना जब तक वो लाल ना हो जाए। मैंने सोचा कि ये अजीब सा बात है यार। हम लोग उसको क्या किए, डाल दिए। अचानक देख रहे हैं कि लोहा धीरे धीरे पूरा गर्म होकर लाल हो गया। आप बोला कि उसको एक ठो सरसी से निकालता है और बोलता है कि इसमें घाना मारो को एक जन। आप उसमें देखें कि एक छोटा बच्चा घाना उठा के, मेरा एक दोस्त फ्रेंड है छोटा सा, उसने घाना उठा के जब मार रहा है तो सोच रहे जैसे वो मार रहा है तैसे पिघल रहा है,
पसर रहा है, चादर बन जा रहा है, मुड़ जा रहा है। मैंने सोचा कि अजीब सा बात यार, हम लोग घर में लेके इसको मारें, लेकिन क्या वो ना मुड़ा ना चादर बना। अचानक ये साला गर्म हो गया, अचानक ये छोटा बच्चा मार रहा है और ये इसको देख रहे हैं कि अचानक ये चादर जैसा भी बन रहा है और इसमें मुड़ भी रहा है। मैंने तकरीबन सोचा कि मैंने कि एक मिस्टेक मुझसे नहीं रह गया और मैं लोहार से पूछा कि अंकल जी बताइए, अचानक जब हम लोग इतना वार किए, साला सिर्फ आवाज़ दिया, ना चादर बना ना मुड़ा, ये सिर्फ आवाज़ दिया, हम लोग कुछ कर नहीं पाए, अचानक एक गर्म हुआ, एक छोटा सा बच्चा मारता है, चादर के रूप रास्ता ले लेता है। उसने बोला कि देखो बाबू, गर्म में इतना पावर है ना कि गर्म इसको जो स्टेटमेंट है ना उसको नॉर्मल कर दिया, इसलिए इसमें गर्मी नहीं अगर जाती ना तो आप कभी भी ठंडा रहता ना, कभी भी मारने के बाद मुड़ नहीं सकता। अगर इसको गर्म करके अगर मोड़ा जाए तो आसान तरीका से मुड़ सकता है, आसान तरीका के चादर के रूप ढालने के कहने का मतलब ये कि अगर लोहा को आप गर्म कर लिए ना, आप जिस रूप में ढालना चाहते हैं उस रूप में ढला जाएगा। इसलिए मैं टॉपिक जी हाँ आप लोग के फिर से कहना चाहता हूँ, मैं मोटिवेशन वीडियो एक कहानी के जरिए आप लोग को सिखाता हूँ। इसलिए कहने का मतलब ये चीज़ है कि कहने का खास मकसद था कि कोई भी काम को ठंडे दिमाग से करना चाहिए, हड़बड़ में हो सकता है नुकसान। कहने का मतलब ये चीज़, कोई भी काम को अगर आप ठंडे दिमाग से कीजिएगा ना तो साला कोई भी वार कर लेगा आपको पीछे, आप कभी गिर नहीं पाएंगे, कभी मजबूर नहीं हो पाएंगे। लेकिन अचानक आप किसी को कहने पर आप गर्म हो जाइएगा ना तो आपको इतना जिस लोहा की तरह आपको जिस तरह मुड़ना चाहेगा लोग आपको मुड़ देगा। इसलिए आपको ये करना है कि कभी भी ज़िंदगी में गर्म नहीं होना है। अगर ज़िंदगी में गर्म हो गया तो उसी का फ़ायदा लोग उठा लेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अचानक लोहे की तरह आप गर्म हो जाएंगे और जिसको एक बच्चा भी आपको चाहेगा मुड़ने के लिए ना, लोहे की तरह आपको बच्चा भी मुड़ देगा। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आप कभी ज़िंदगी में आप गर्म नहीं होइएगा, हमेशा ठंडे दिमाग से काम लीजिएगा। कहने का मतलब एक चीज़ और है कि जब मेरे घर में एक और सीखने के क्या बात, कभी कभी अपने आप में देख लेना, एक डिबेटिंग लगाना कि लोहे को अचानक आप कभी घर में ले जाना और घर में ले जाने के बाद आप पीट के देखना, लोहा कभी आकृति नहीं बदलेगा। लेकिन वही लोहा के आप गर्म करके किसी प्रकार से आप लोहे को बदलिए ना, वो आसान तरीका से मुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये चीज़ है कि गर्म हुआ तब तो आप उसको मुड़ रहे हैं। आप कभी देखिए, कभी आप फाइबर की पाइप ले जाइए, फाइबर की पाइप ले जाने के क्रम में क्या होगा कि अचानक जब आप उसको ऐसे कहीं पेशिएगा, घुसाइएगा, जब ज्वाइंट कीजिएगा ना तो कभी नहीं आपके अंडर से चलेगा, कभी वो पेश नहीं होगा। लेकिन वही थोड़ा सा उसको गर्म कर दीजिए, आप जितना मोटा का उसका पाइप प्रवाहित कर दीजिए वो ले लेगा। इसलिए कहता है ज़िंदगी में, इसके कहने के एक टॉपिक बताता हूँ कि ज़िंदगी में कभी गर्म नहीं होना चाहिए, हमेशा ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। ठंडे दिमाग से आप कभी किसी को कोई आपको बिगाड़ नहीं सकता है। अगर ठंडे से आप गर्म हो जाइएगा तो आसान तरीका से आपको कहीं भी मुड़ सकता है। इसलिए कभी भी काम को ठंडे दिमाग और ठंडे विवेक से ले, आपका काम शुभकामनाएं बनेंगी। इसके साथ में आज ऐसे वीडियो आप लोग के बीच लाता रहता हूं, क्योंकि आप लोग चाहे जैसे आपको मोटिवेटेड करना पड़े, कहानी के जरिए, किसी वस्तु के जरिए, लेकिन आप लोग के बीच मैं एक मोटिवेशन वर्ड लाता रहता हूं, हमेशा टॉपिक लिखते रहता हूं ताकि हम भारत को किस प्रकार से संदेश दें मोटिवेशन बनने के लिए। इसलिए ऐसा ही तड़कता भड़कता मेरा वीडियो आता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।